हाय दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो गाइस, जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। सो वी डील मेजरली इन लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट। आज के इस एपिसोड के अंदर आप एक 5 BHK टूर देखेंगे। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 3600 स्क्वायर फीट। दीज आर बेसिकली स्काई विलास। इनको स्काई विलास कहते हैं बिकॉज जिस टाइप की ये कैटेगरी है, ये 20 फ्लोर से ऊपर की इन्वेंट्री है। सो यहाँ पर बड़े साइजेस में आपको 4 और 5 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टार्टिंग जो साइज़ है वो 3000 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है एंड इट गोज़ अप टिल 3600 स्क्वायर फीट। प्लस इसके साथ कुछ यूनिट्स यहाँ पर ऐसी है जिसके साथ आपको टेरेस एरिया मिलता है। अगेन वो टेरेस एरिया वेरी करता है टावर फेसिंग और फ्लैट के साइज़ के ऊपर। नोएडा एक्सटेंशन आप जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में। लेकिन आज के टाइम पे प्राइसिंग जब ऑलमोस्ट 7 या 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुकी है, तब हम इस सेक्टर को एक्चुअली में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जो कैटेगरी आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग टिकट प्राइस है वो 2.5 करोड़ ऑनवर्ड्स है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इंटीरियर के साथ ये फ्लैट मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आज आप एक 5 BHK यूनिट देखेंगे। इसके अंदर होम ऑटोमेशन, जितना भी वुड वर्क है और फॉल सीलिंग विथ लाइट्स, ये सारा स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें और ऐड ऑन हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। विलास एट नोएडा एक्सटेंशन 3200 स्क्वायर फीट से यहाँ पर फ्लैट साइजेस शुरू हो जाते हैं। द मैक्सिमम साइज इज 3600 स्क्वायर फीट। इसके बाद यहाँ पे टेरेस एरिया सेपरेट है, वो वेरी करता है फ्लोर टू फ्लोर एंड टार टू टार। So this is a 5 BHK unit spread across 3600 square feet. Starting ticket price है 2.5 CR onwards. As of now कंपनी इसके अंदर आपको कंप्लीट काम करके दे रही है, जिसके अंदर लाइट, होम ऑटोमेशन और वुडवर्क इंक्लूडेड है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो एवरेज साइज़ के बेडरूम्स होते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम साइज़ है ये। तो सर्वेंट रूम के हिसाब से तो बहुत बड़ा साइज़ है, लेकिन गेस्ट बेडरूम के हिसाब से अगर देखें तो वो एक डिसेंट साइज़ है। वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है, बैल्कनी सेपरेट है। नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे आपको पैनलिंग कुछ इसी तरह से मिलेगी। होम ऑटोमेशन इसके अंदर ये करके दे रहे हैं। एंट्रेंस पर आपको एक सेंसर बेस और डिजिटल लॉक मिलेगा, जिसको आप पिन और फिंगर सेंसर के थ्रू खोल सकते हैं। नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आप जैसे ही एंटर करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ़्ट विंग है। लेफ़्ट विंग के अंदर है लिविंग और एक बेडरूम, और राइट विंग के अंदर अगर आप यहाँ से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक पाउडर रूम है, सामने किचन और 3 बेडरूम्स हैं अलॉन्ग विथ अ स्टोर एरिया, जिसको आप पूजा रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द लेफ़्ट विंग फर्स्ट। सो ये पूरा जो फ्लैट है बेसिकली 5 BHK है। एक बेडरूम जो है वो बिल्कुल बाहर दे रखा है, अब वो आपके ऊपर है, आप उसको एज अ सर्वेंट रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पूरे घर के अंदर टच पैनल्स लगे हुए हैं। सो होम ऑटोमेशन इसके अंदर कंपनी आपको करके दे रही है। जो फ्लैट अभी आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फ्लैट है, इसी स्टेट के अंदर ये फ्लैट डिलीवर होगा। तो जितना भी वुडवर्क, चाहे वो लिविंग में हो या किचन में हो या फिर बेडरूम्स के अंदर हो, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। फॉल सीलिंग विथ लाइट्स करके दे रहे हैं। कर्टन्स के ऊपर एलेक्सा इनेबल्ड कर्टन्स हैं, आप इनको ट्रैक को ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स एज वेल। सो दिस इज़ जस्ट द लिविंग रूम एरिया गाइस। सो डाइनिंग सेपरेट है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो लिविंग एरिया में 2x4 की टाइल्स लगी हुई है। इनफैक्ट पूरे घर के अंदर सेम ही टाइल्स लगी हुई है। सो यहाँ पे सामने की तरफ इन्होंने चारकोल शीट विथ मिरर इफेक्ट पूरा जो इंटीरियर है उसको कंप्लीट करा है। इसके बाद इस वाले विंग के अंदर ये एक लौता बेडरूम है। इस वाले बेडरूम के अंदर भी क्लॉजेट एरिया जो है वो टोटली सेपरेट है। सामने ड्रेसर का प्रोविज़न है। क्लॉजेट इसमें 2 जगह पे दे रखी है, एक रूम के अंदर ही दे रखी है। वॉशरूम में फिटिंग्स अभी लगी नहीं है। सो दिस वाज फर्स्ट बेडरूम और लिविंग डाइनिंग एरिया। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द बैल्कनी एरिया, बिकॉज़ ये एक रनिंग बैल्कनी है और काफ़ी वाइड बैल्कनी है। इनफैक्ट अगर आप फोकस करें तो इसके अंदर जो टाइल्स है वो नॉर्मल टाइल्स जो होती हैं उससे थोड़ा सा अलग टाइल्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ करी है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है।
और इसके बाद ये आगे की तरफ यहाँ पर जो कॉर्नर में आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविज़न रहेगा, तो आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे किचन और एक और बेडरूम के साथ ये बालकनी शेयरिंग में है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट बेडरूम, द लिविंग एरिया एंड द बालकनी एरिया। नाउ वी आर बैक टू द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के बाद यहाँ से अब आगे का जो एरिया है इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो इस एरिया में सबसे पहले आता है एक पाउडर रूम, बिकॉज सभी बेडरूम्स के साथ वॉशरूम अटैच्ड है, लेकिन अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनको भी आपको एक एरिया देना पड़ेगा। सो ये वाला जो स्पेस है ये हो गया पाउडर रूम। इसके बाद अपने घर में अगर आप एक मंदिर का स्थान चाहते हैं या एक स्टडी एरिया चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोविज़न है। तो ये वाला जो रूम आप स्पेस देख रहे हैं काफ़ी अच्छा साइज़ है। और दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया स्पेस। डाइनिंग के जस्ट सामने ही है किचन एरिया। किचन जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज़ वैसा ही मिलेगा। इसके अंदर कंप्लीट वुड वर्क करके दे रहे हैं डेवलपर। थोड़ी सी प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर इन्होंने किचन के अंदर यूज़ करी है, बिकॉज काउंटर टॉप और बैक स्प्लैश में प्रीमियम रेंज की इन्होंने टाइल्स यूज़ करी हैं। वुडवर्क जितना भी है वो सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है और सिंक का इसके अंदर प्रोविज़न एग्जैक्टली वहाँ पर आ जाएगा। विकर बास्केट यहाँ पर लगी हुई हैं और अगर देखा जाए तो एक फंक्शनल किचन यहाँ पर आपको मिलती है और किचन का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप स्क्रीन पे डायमेंशंस देख सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 मोर बेडरूम्स। तीनों बेडरूम्स के साथ क्लोजेट एरिया सेपरेट है। सो इस रूम से बालकनी का जो व्यू है वो टोटली डिफरेंट है और इसमें जो क्लोजेट एरिया है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 मोर बेडरूम्स। सो ये था पाउडर, ये था किचन। इसके बाद ये सेकेंड लास्ट रूम है। अगेन इसके अंदर भी क्लोजेट एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बैक ड्रॉप में अगर आप देखें तो हेडबोर्ड बनाकर दे रखा है। तो इसके बाद छोटा मोटा जो काम है वो आप पोजीशन लेने के बाद करवा सकते हैं। नाउ दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है ये वाला। अभी तक जो आपने वॉशरूम देखे थे उनमें से सबसे बड़ा वॉशरूम था ये। आप इसमें CNC कटिंग के साथ लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। मास्टर बेडरूम में एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 2 बन सकते हैं इस वाले विंग के अंदर, एक ये और एक इससे पहले जो हमने देखा था। ये मास्टर बेडरूम इसलिए बन सकता है बिकॉज इसमें जो बालकनी एरिया है वो टोटली सेपरेट है, किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है। I hope you enjoyed this overall 5 BHK tour at Noida Extension. If you need more information regarding this project, you can just give us a call at the number mentioned below.
लिमिटेड ही इन्वेंट्रीज हैं बिकॉज रेडी टू मूव इन में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। एज यू नो आज के डेट में बहुत सारे लोग एक्सटेंशन के अंदर आते हैं तो घबराते हैं, लेकिन जब रेडी टू मूव इन के अंदर उनको ऑप्शंस मिलते हैं तो वो हिचकिचाते नहीं है, बिकॉज जो भी चीज़ है वो सामने आपके प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ चेरी ऑन द केक अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस जो आपको इस फ्लैट के साथ मिल रही हैं वो बहुत अच्छी है। ओपननेस है पूरे सेक्टर के अंदर बिकॉज लो डेंस सेक्टर है। So if you are planning for a site visit, make sure you give us a call at the number mentioned below. Schedule your appointment and plan for a site visit. आज के लिए बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.